Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. My name is Priya, your mathematics mentor. I hope आपने लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स को अच्छे तरह से पढ़ा होगा. आज हम देखेंगे लाइन एंड अ प्लेन, इनके बीच का एंगल. उससे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर आपको एक पॉइंट का प्लेन से देखना हो तो यहाँ पर क्या है आपके पास P1 एक प्लेन है यहाँ पर जिसका नॉर्मल वेक्टर है n, और यहाँ पर एक P2 प्लेन है जो पैरेलल है इसके जिसका नॉर्मल वेक्टर है n डैश. अब आपको चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन. यहाँ पर इस प्लेन P1 का डिस्टेंस चाहिए O से आपको. तो यहाँ पर पासिंग पॉइंट क्या गिवन है? A वेक्टर. A वेक्टर इज द पासिंग पॉइंट. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पर गिवन है आपके पास इक्वेशन. इक्वेशन किसकी गिवन है? इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई टू मतलब ये सेकंड वाला जो प्लेन गिवन है, इफ इट इज इन द फॉर्म दिस, क्या फॉर्म है ये? r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, जहां पर d n क्या है आपका नॉर्मल और d इज अ डिस्टेंस. देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस. ये क्या है? a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन n वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड. अब ये कैसे बनता है आपके पास? देखो यहाँ पर एक वेक्टर की इक्वेशन आपके पास, एक प्लेन की इक्वेशन ये गिवन है. जो आपके पास सेकंड पाई टू प्लेन गिवन है, अगर सेकंड प्लेन की सपोज इक्वेशन देखनी है तो वो क्या रहेगी आपके पास? r माइनस ए वेक्टर डॉट n डैश यहाँ पर विच इज इक्वल टू d. अब क्या करना है हमने? इन दोनों को कंप्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको राइट साइड पर ले जाओ. इधर पहले राइट साइड पर अगर लेकर जाए तो दिस इज रिटन एज दिस इक्वल टू a वेक्टर डॉट d. तो यहाँ से आपका डिस्टेंस आ जाएगा. यस, और इसको अगर आपको लेंथ देखना है, यहाँ पर लेंथ किसके इक्वल है? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज गिवन एज दिस r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d. जो प्लेन की इक्वेशन है, यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस बनेगा दिस विल बी d मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड. नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यहाँ पर इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, बट लेकिन आप कर सकते हैं. करना क्या है? सिर्फ फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन की इक्वेशंस लिखनी है पहले. जो सेकंड प्लेन जो अभी हमने लिखा r माइनस ए डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, यहाँ से आप कंप्यूट करोगे फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके. आप जब सब्स्टिट्यूट कर लोगे तब आपके पास उसका डिस्टेंस निकलेगा. डिस्टेंस की इक्वेशन की कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी. ये आया आपके पास वेक्टर फॉर्म में. अगर आपको चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा आपके पास? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. क्या है? abc क्या है? नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स. x1 y1 z1 क्या है आपके पास? पासिंग पॉइंट. d इज द डिस्टेंस. तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. ये इजी मेथड है, इसको आप याद रखना अच्छे तरह से. जो वेक्टर फॉर्म है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. अ पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन. प्लेन आपको गिवन है, तो प्लेन में क्या निकलेगा आपके पास? a b c d. a की वैल्यू क्या है आपके पास? 6, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 2, और आपको क्या चाहिए? d कैपिटल. वो कितना गिवन है? 4, और पॉइंट गिवन है आपके पास 2, 5, -3. अब हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कैसे आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल था? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो क्या है आपके पास? a is 6 एंड x1 is 2 प्लस b की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू है 5 प्लस c की वैल्यू इज गिवन एज 2 और z1 की वैल्यू है आपके पास -3 माइनस डी.
अब d की वैल्यू कितनी थी 4, -4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो कितना है आपके पास 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बना आपके पास डिस्टेंस। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर लिखेंगे यहाँ पर, तो वो क्या आएगा आपके पास 12 -15, यहाँ पर 2 × 3 -6 -4 डिवाइडेड बाय 36 + 9 + 4। यस, ये बनेगा आपके पास न्यूमरेटर में 12 - 15 -3 एंड -6 इज -9, -9 एंड -4 इज -13 डिवाइडेड बाय 36 + 4 40 + 9, दिस विल बी रूट ऑफ 49, वो बनेगा आपके पास 7। तो ये आया आपके पास -13/7। अब देखो ये है डिस्टेंस आपके पास, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले में भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मॉडुलस रहेगा। तो यहाँ पर भी जब हम मॉडुलस लेंगे दिस विल बी प्लस 13/7। तो याद रखना यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ही हमारा डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर आपके पास मॉडुलस का साइन रहेगा, बीच में ये वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। एक लाइन गिवन है, एक प्लेन गिवन है, तो वहां पर कैसे निकालना है आपको एंगल। देखो, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा इन बिटवीन द लाइन और नॉर्मल का, वो आपका क्या रहेगा, एंगल रहेगा एक लाइन और प्लेन के बीच का। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये प्लेन गिवन है, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द लाइन। अब इन दोनों के बीच का हमें एंगल चाहिए, और यहाँ पर ये है आपके पास नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर हमारे पास कितना एंगल देता है 90, तो ये एंगल कितना है ऊपर थीटा, और नीचे वाला क्या है आपके पास 90 - थीटा। तो नॉर्मल के बीच का एंगल और लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। तो इसको देखते कैसे हैं हम यहाँ पर, दिस इज गिवन बाय साइन ऑफ फाई। साइन ऑफ फाई के साथ हम इसको डिनोट करेंगे, विच विल बी गिवन एज b डॉट n वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द b वेक्टर इनटू n। यहाँ पर ये 1 नहीं रहेगा, दिस विल बी द b वेक्टर। तो यहाँ पर साइन ऑफ फाई के साथ निकालेंगे b वेक्टर कौन सा रहेगा आपके पास, जिसके डायरेक्शन रेशियोस लेंगे लाइन के, और n वेक्टर क्या रहेगा आपके पास नॉर्मल का। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं इसको यूज करके। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लाइन गिवन है, प्लेन गिवन है, हमें क्या चाहिए b वेक्टर एंड n वेक्टर। तो b वेक्टर कितना रहेगा आपके पास, विच इज द नॉर्मल वेक्टर, दिस इज 2 3 एंड 6, 2 3 6। इसको ऐसे लिख लो, या फिर क्या करो, इजी मेथड, b वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, एंड नीचे वाले के नॉर्मल n वेक्टर इज 10i कैप प्लस 2j कैप एंड लास्ट इज -11k कैप। अब क्या चाहिए, इन दोनों का आपको चाहिए पहले मैग्नीट्यूड एंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, फिर हम पहले करते हैं b डॉट n वेक्टर, दिस विल बी 2 × 10 as 20 प्लस 3 × 2 is 6 into प्लस 6 into -11 that is -66। तो ये बन जाएगा -60, 20 - 60 is -40। एंड आपको चाहिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर द b एंड n, b और n के मैग्नीट्यूड्स। b का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपके पास, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा फिर 4 + 9 + 36, फिर से ये बन गया रूट ऑफ 49 जो आएगा 7। b का आपके पास मैग्नीट्यूड आया 7 एंड n का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या निकल कर आएगा,
n का मैग्नीट्यूड, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर एस 121, माइनस 11 का चाहे 11 का चाहे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 4 + 5 2 और लास्ट में 1 + 1 2. दिस इज रूट ऑफ 2 to 5 विच इज द रूट ऑफ 15. 15 इसका स्क्वायर रूट रहेगा. तो यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 15 आया, और जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बनी दैट इज -40. लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल कैसे था हमारे पास, साइन ऑफ फाई के साथ. जो एंगल बिटवीन दी लाइंस है या प्लेन्स है वो कैसे निकलता है, बाय द कॉस थीटा. तो इसको हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट कैसे करना है अभी देखो, यहाँ पर साइन ऑफ फाई विच इज बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एन वेक्टर. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर क्या बनेगा आपके पास, -40 इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 × 15 का मैग्नीट्यूड. ये सारा पॉजिटिव में रहेगा आपके पास यहाँ पर. तो यहाँ पर ये कितना आएगा, -40 अपॉन 7 × 15 विच इज 105. तो यहाँ पर माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस का 40 अपॉन 105. इसको और भी आप छोटा कर सकते हो कैलकुलेटिंग ऑन द 5 टेबल. तो ये कैसे रहेगा आपके पास 2 1 और यहाँ पर 8. यस, तो ये आ जाएगा 8/21 और यहाँ पर साइन ऑफ 5 था तो साइन वहां पर जाकर क्या बनेगा, साइन इनवर्स 8/21. ये आपका रिक्वायर्ड एंगल 5 बनेगा इन बिटवीन द लाइन एंड अ प्लेन. तो अब यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बाय कंप्लीटिंग दिस टॉपिक. तो अब ये क्या करोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड अगर कोई डाउट आए तो unfoldyou.com पर जाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 6 मार्क्स एंड 4 मार्क क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे नया चैप्टर विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग. So till then, keep learning, keep sharing. Thank you.